देवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरये। मुदीरयेत्। नष्टप्रापे भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय देवकी नंदनाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। वाचालं मूकं करोति वाचालं तुम लंघ्यते गिरि पङ्गुं लङ्घयते गिरिं गिरिं। यस्य कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्द माधवम् परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद यद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, दंडवत सभी प्रणाम को दंडवत माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। सभी को दंडवत। थैंक यू शालिनी हरे माता कृष्ण जी माता जी दंडवत प्रणाम। आज का जप लीड करने के लिए और भागवतम प्रेस करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत है आज के हरे इस कृष्णा प्रणाम। अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। भी हम लोग प्रभुपाद जी का कोट देखते हैं आज का। तो आज है 13 जून। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं आपको देख सकता हूँ और आप मुझे। इस प्रकार आप प्रत्यक्ष भगवान को देख सकते हैं और उनके साथ रह सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, खेल सकते हैं, खा सकते हैं। वह जीवन की पूर्णता है।
पेरिस 13 जून 1974। उपाध्याय बता रहे हैं कि जैसे हम लोग आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, सारे आचरण, व्यवहार, ये सब कर सकते हैं। उसी प्रकार से रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान, हम भगवान जी के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें उस धरातल तक अपने को ले जाना होगा जहां हमारे चक्षु भगवान जी को देख पाए, भगवान जी को सुन पाए, है ना। क्योंकि हम इस भौतिक जगत में है, कल्मश से युक्त है, इसलिए हम भगवान को प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। और ऐसे धरातल तक हम अपने आप को कैसे ले जा सकते हैं? स्पिरिचुअल, आध्यात्म की यात्रा जब निकलेंगे, आध्यात्म को आत्मसात करेंगे और एक गुरु के, प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी चेतना जो है इतनी विकसित हो जाएगी और हमारा जो हृदय है, हृदय में से जब कल्मश दूर हो जाएंगे, है ना। और जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोकने इना, है ना। तो हम मतलब देख पाएंगे भगवान जी को ना, प्रेम रूपी अंजन लगा के अपने आंखों में, जब प्रेम का काजल अपनी आंखों में हम लगाएंगे, तो तब ही हम भगवान जी के दर्शन कर पाएंगे। और यही जीवन की पूर्णता है। जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि कही गई है, वो क्या है? वो कोई ऐसा नहीं है कि हम अपने भौतिक जीवन में बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत धन कमा रहे हैं, बहुत सारा बैंक बैलेंस है, अ, बहुत सारी लग्जरी कार्स है, घर बंगले हैं। ये जीवन की सर्वोच्च सिद्धि नहीं है। हाँ, जो अभी भौतिक धरातल पर है, उसको लगेगा कि हाँ, उसने अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर लिया। लेकिन आचार्य बताते हैं कि जीवन की पूर्णता किसमें है, मानव जीवन की पूर्णता किसमें है, कि जब वो भगवत प्राप्ति कर ले। और भगवत प्राप्ति इतनी मतलब ऐसे देखा जाए तो इतनी मुश्किल भी नहीं है और इतनी सरल भी नहीं है। हमें क्या करना पड़ता है? हमें शरणागति करनी पड़ती है, हमें अपने अ, हृदय से भगवान से संबंध जोड़ना होता है। और उसके बीच में कर्णधार कौन है, सूत्रधार कौन है? जो प्रामाणिक गुरु है। तो हमें गुरु की शरण में जाना होता है ना। उनसे प्रणिपात करना होता है, उनसे प्रश्न पूछने होते हैं प्रणिपात से, हेतु विनम्रता से। और जब हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे, गुरु कृपा से हमें भगवान जी की प्राप्ति होती है। और तब भगवान जी के साथ हम उनकी लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं और उनके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं और वो सारी क्रियाएं कर सकते हैं जैसे हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ इस भौतिक जगत में करते हैं, है ना। एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे से मजाक करना, नृत्य करना, है ना, जिसको हम कहते हैं कि हाँ, हम अपने संबंध बना रहे हैं, है ना, लोगों से व्यवहार बना रहे। उसी तरह से व्यवहार हम भगवान जी से बना सकते हैं, उनसे आदान प्रदान कर सकते हैं। और ये क्या होता है, बहुत ही दिव्य स्थिति होती है, बहुत दिव्य स्थिति होती है, जब एक जीवात्मा परमात्मा या परमेश्वर से अ, ये सारा कुछ कर पाता है। तो ये दिव्य अनुभूति है, परमानंद की स्थिति है। और ये तभी होती है जब हम भगवान जी के लिए वो प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम हमारे हृदय में हो और भौतिक चीजों से क्या हो, एकदम विरक्ति आ जाए, किसी भौतिक चीज के लिए मन में आसक्ति नहीं हो, कोई इच्छा शेष ना हो, तो तब जाकर ये स्थिति आती है।
तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक संस्था से कनेक्ट होना है और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ना है। साधु संघ के बिना ये संभव नहीं है। तो प्रभुपाद जी, यही बहुत जो आज का कोट है बहुत ही सरल है, लेकिन हाँ, इसको करने के लिए हमें बहुत धैर्य, बहुत वो भगवान से अनुराग डेवलप करना है ना। जब तक वो नहीं होगा, हमारे जो कल्मश है वो हमारे हृदय में रहेंगे और हमारे जो काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर्य, ये सारी चीजें हैं, ये दोष जब तक हमारे अंदर रहेंगे तब तक हम उस पटल पर नहीं पढ़ सकते, नहीं जा सकते। हमें धीरे धीरे धीरे, जैसे हम अ, गुरु के माध्यम से श्रवण करते हैं, उनसे उनके निर्देशों का पालन करते हैं, तो ये सब करते करते, ये प्रक्रिया, आध्यात्मिक प्रक्रिया करते करते, भगवान के पवित्र नामों का जप करते करते ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि हम इस जो संसार है, संसार में ये भौतिक जगत है, उसके जो प्रकृति के तीन गुण हैं, उनसे ऊपर जब उठ जाते हैं, शुद्ध सतों में पहुंच जाते हैं, जहां पर कोई ये सारे दोष नहीं रह जाते, है ना। तब हम उस स्थिति में आते हैं कि हमें गुरु कृपा से भगवत प्राप्ति हो जाती है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। भागवतम पढ़ते हैं। आज श्लोका करना है हमें, पांचवा। पांचवा श्लोक। जी। यस माता जी। जी, पांचवा श्लोक। ये तो त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम जिघ्रन्ति कर्ण विवरैः श्रुतवात नीतम भक्त्या गृहीत चरणः परयाच तेषां नापैषि नाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये ये तो त्वदि चरणाम्बुज कोशा गंधम जिघ्रन्ति कर्णाविवरे श्रुतिवात्मितम् भक्तया गृहीत चरण पर्याच तेषां नापेशिनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम्। हरे कृष्णा। सर्वत्र हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। ये तो त्वदीय चरणाम्बुज कोशगन्धं जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीत चरणः प्रयाच तेषां नापैषि नाथ हृदयाम्बुरुहात्म स्वपुंसाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये तो त्वदीय चरणाम्बुज शोक संधम जिघ्रन्ति विवर स्तुति वातनीतम भक्त्या गृहीत चरण परयाच तेषां नापैषि नाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ये तु त्वदीय चरणाम्बुजकोशगन्धं जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीत चरणः पर्याच तेषां नापैषि नाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये तो त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनितं
भक्त्या गृहति चरणपर्या च तेषां नामे श्रीनाथ हृदया गुरु हात्स्वपुंसाम्। हरे कृष्णा। ये तु त्वदीय चरणाम्बुजकोश गंधम जिघ्रन्ति कर्णविवरे श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीत चरण परया च तेषां नापेसि नाथ हृदय अम्बुरु हात स्वपुंसाम्। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये तु त्वदीये चरणाम्बुजे कोशगन्धं जिघ्रन्ति कर्णविवरे श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीत च न पर्यां च तेषां नापेशीनाथ हृदयाम्बुरु अम्बुरुहात स्वपुंसाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये तु तव्ये चरणाम्बुजकोश गंधम जिघ्रन्ति कर्णविवरे श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीत चरण पर्याच तेषां नापेशिनाथ हृदयाम्बुरुहात पुंसाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी माताओं को प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। ये तु तदीय चरणम्बुजकोश गंधम जिघ्रन्ति कर्णविवरे श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीत चरणः परया च तेषां न अपेशिनाथ हृदयम्बुरुहात स्वपुंसाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये तु त्वदीय चरणाम्बुजकोशगन्धं जिघ्रन्ति कर्णविवरे श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीत चरणपर्या च तेषां नापेशिनाथ हृदयाम्बुरुहात्स्वपुंसाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये तु त्वदीय चरणाम्बुजकोशगन्धं जिघ्नन्ति कर्णाविवरैः श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीत चरणः परया च तेषां नापैशिनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम्। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। एतु तव त्वदीय चरणाम्बुजको सगन्धं जिघन्ति कर्णविवरे श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीतचरणाः परया च तेषां नापैशिनाथ हृदयाम्बुरुहाश्वपुंसाम्। हरे कृष्णा। माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। ये जो लोग तू लेकिन त्वदीय आपके चरण अम्बुज चरण कमल कोश भीतर गंधम सुगंध जिघ्रंती सूंघते हैं कर्ण विवरई कानों के मार्ग से होकर श्रुति वातनीतम वैदिक ध्वनि की वायु से ले जाए गए भक्त्या भक्ति द्वारा गृहीत चरण कमलों को स्वीकार करते हुए पर्या दिव्य च भी तेषाम उनके लिए न कभी नहीं अपैशी पृथक नाथ हे प्रभु हृदय हृदय रूपी अम्बुरुहात कमल से
स्वपुंसा अपने ही भक्तों के। अनुवाद। हे प्रभु, जो लोग वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा ले जाई गई आपके चरण कमलों की सुगंध को अपने कानों के द्वारा सूंघते हैं, वे आपकी भक्तिमय सेवा को स्वीकार करते हैं। उनके लिए आप उनके हृदय रूपी कमल से कभी भी विलग नहीं होते। तो ब्रह्मा जी यहाँ बता रहे हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों की जो सुगंधी है, वो जब वैदिक मंत्रों की वैदिक ध्वनि, जो श्लोक आदि बोले जाते हैं, वैदिक सूत्र बोले जाते हैं, उनकी जो ध्वनि है उसके माध्यम से कोई जब अपने कानों से सूंघता है। अभी देखिए यहाँ बात हो रही है सुगंधी की, सूंघने की, जिसके लिए कौन सी इंद्रिय यूज होती है? घ्राणेन्द्रिय, यानी कि नासिका। लेकिन क्या कह रहे हैं? कानों द्वारा सूंघते हैं। जैसे हमने पहले भी श्लोकों आदि में पढ़ा है, पिछले कैंटो में भी, कि जब हम कोई तीर्थ स्थान पर जाएं, वहां जाने से पहले मतलब वो तो जाके दर्शन करेंगे ही, लेकिन आंखों से दर्शन से पहले हमें क्या करना चाहिए? कानों से दर्शन करना चाहिए। तभी हम आंखों द्वारा दर्शन सही से कर पाएंगे। अगर हम कहीं तीर्थ स्थान चले गए और डायरेक्टली हम अपने आंखों से दर्शन कर रहे, तो हमें क्या दिखेगा? केवल भौतिकता दिखेगी। अरे यहाँ तो बहुत गंदगी है, यहाँ तो देखो नालियां ऐसे बह रही है, ये कितना पॉल्यूटेड हो गया है ये सिटी। हम यही सब देख के चले आएंगे, है ना। लेकिन अगर हम पहले आंखों से दर्शन करने से पहले हमने कानों से दर्शन किया होगा, तो हमें क्या दिखेगा तीर्थ में? हमें फिर वो दिव्यता नजर आएगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी कानों से दर्शन कर रखा है। बिना कानों से दर्शन किए हम आंखों से एग्जैक्ट वो सही दर्शन नहीं कर पाते। तो उसी प्रकार यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो आपके चरण कमलों की सुगंधी है, भगवान के चरण कमल, चरण कमल जो है वो क्या है? एक हमारे लिए क्या ऐसा है कि भक्त के लिए भगवान के चरण कमल में रति रखने का क्या मतलब है? कि वो चरण कमल का दर्शन तो करता ही है, साथ में चरण कमल के से क्या मिलता है? हमें निर्देश मिलता है, भगवान क्या चाहते हैं हमसे, है ना। वो वेदों में जो वर्णित है, भगवान हमसे क्या करवाना चाहते हैं, क्या सेवा लेना चाहते हैं। तो वो जो इंस्ट्रक्शन है, वैदिक ध्वनि है, वो उसकी वो क्या है? वो उसको बोला जा रहा है कि मतलब उसके माध्यम से जो चरण कमलों की सुगंध है, वो हमारे, अगर हम अपने कानों से सूंघ पाते हैं, तभी क्या है कि हम भक्तिमय सेवा कर पाते हैं, उसको स्वीकार कर पाते हैं, है ना, और आगे उसका क्रियान्वयन कर पाते हैं। और ऐसे भक्तों के हृदय कमल में भगवान हमेशा विराजमान रहते हैं। वो उनके हृदय को छोड़कर कहीं नहीं जाते, कभी भी नहीं जाते, हमेशा उनके हृदय में विराजमान रहते। ये अनुवाद क्लियर है क्या? हरि बोल। जी माता जी। अनुवाद हाँ हाँ क्लियर? यस माता जी, माता जी। ऐसा लगता है कि कानों से सूंघने का मतलब ये है, शास्त्र अध्ययन के द्वारा या गुरुओं से ज्ञान के द्वारा भगवान को अच्छी तरह से जब जान पाएंगे हम, तभी जो है हमें भगवान के बारे में पता पड़ेगा। चरण कमलों की सुगंध से मतलब जी ये है, क्योंकि सुगंध की एक बात तो चारों कुमारों के समय में नाक से सुगंध की आई थी, तो हाँ, वो जी जी जी, जो है साकार बिल्कुल। रूप में जो है मानने लगे थे भगवान को। साक्षात भागवत भगवान के दर्शन दर्शन जब उन्होंने जी लिए, तो निराकार से साकार को मानने लगे, लेकिन वो नाक से सूंघा था उन्होंने भगवान की तुलसी दल की स्मेल। अब हाँ, यहाँ कान से सूंघने का आया है, यहाँ तो यही है कान से मतलब सूंघने का आया है। हाँ, तो मतलब है गुरुओं, आचार्यों और शास्त्रों के द्वारा
जो वाणी है, भगवान के बारे में जो हाँ, जो सुनेंगे, श्रवण श्रवण, है यहाँ, हाँ श्रवण, श्रवण है यहाँ कानून। जी हाँ माता जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हरे कृष्ण। तात्पर्य, भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए भगवान के चरण कमलों से परे कुछ भी नहीं है, और भगवान जानते हैं कि ऐसे भक्तों को उससे अधिक कुछ भी नहीं चाहिए। तो जो शुद्ध भक्त है भगवान के जो चरण कमलों से, वो मतलब जो जिनकी रति भगवान के चरण कमलों में है ना, उसके बाद उनको और कुछ चाहिए नहीं। वो अब इस लेवल पर आ गए हैं कि उनकी सांसारिक जो इच्छाएं हैं वो अब शेष नहीं रह गई, है ना। क्या इच्छा रह गई है? केवल आध्यात्मिक इच्छा कि भगवान की मुझे सेवा करनी है ना। और भगवान भी जानते हैं कि जो ऐसे भक्त हैं उनको केवल भगवान में ही, उनको मुझ में ही रहती है, उनको और कुछ नहीं चाहिए ना। भक्तों को भी भगवान बहुत अच्छे से जानते हैं। तो शब्द विशेष रूप से इस तथ्य को स्थापित करता है, भगवान भी उन शुद्ध भक्तों के हृदय कमलों से विलग होना नहीं चाहते। शुद्ध भक्त तथा भगवान के बीच का यह दिव्य संबंध होता है। क्योंकि भगवान ऐसे शुद्ध भक्तों के हृदयों से विलग नहीं होना चाहते, अतः यह समझा जाता है कि वे निर्विशेषवादियों की अपेक्षा उन्हें विशेष रूप से अधिक प्रिय हैं। भगवान के साथ शुद्ध भक्त का संबंध इसलिए विकसित होता है क्योंकि भक्त द्वारा वैदिक प्रमाण के वास्तविक आधार पर भगवान की भक्तिमय सेवा की जाती है। ऐसे शुद्ध भक्त संसारी, भावनावादी या भावुक नहीं होते, अपितु वे वस्तुतः यथार्थवादी होते हैं, क्योंकि उनके कार्यों का समर्थन उन वैदिक अधिकारियों द्वारा होता है जिन्होंने वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित तथ्यों को श्रवण करके ग्रहण किया है। परया शब्द अत्यंत सार्थक है। पराभक्ति या ईश्वर का स्वतः स्फूर्त प्रेम भगवान से घनिष्ठ संबंध का आधार होता है। भगवान के साथ संबंध की यह चरम अवस्था प्रामाणिक स्रोतों से, यथा भगवत गीता तथा भागवत से, भगवान के विषय में उनके नाम, रूप, गुण इत्यादि भगवान के विशुद्ध भक्तों के मुख से सुनकर प्राप्त की जा सकती है। तो बहुत ही सुंदर ये तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है, और श्लोक भी बहुत ही सुंदर है कि हमें अपने कानों के माध्यम से भगवान के चरण कमलों की सुगंधि को सूंघना है। और जब हम ऐसा कर पाते हैं तभी हम भगवान की भक्तिमय सेवा में रत हो पाएंगे। और जब भक्तिमय सेवा में रत हो पाएंगे तभी क्या है, हम भगवान को समझ पाएंगे और भगवान से और ज्यादा घनिष्ठ और ज्यादा प्रगाढ़ संबंध अपना बना पाएंगे। तो जब ऐसा होता है तो भगवान ऐसे भक्तों के हृदय से कभी भी जाते नहीं जाते। नहीं है, सदैव वहां विराजमान रहते हैं उस भक्त के हृदय कमल पर। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंस दी गई है, किस चीज को दी गई है? श्रवण विधि को इम्पोर्टेंस दी गई। और श्रवण जी कैसे करना है ये पहले भी हमने कई बार पढ़ रखा है, नवधा भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में हमने पढ़ रखा है। ये सबसे पहली जो नवधा भक्ति का जो सबसे पहला स्टेज है वो क्या है? श्रवण है। क्योंकि बिना श्रवण किए हम समझ ही नहीं सकते, है ना। कीर्तन भी तभी कर पाएंगे जब श्रवण विधि अच्छे से होगी, है ना। जब तक हम अपने अंदर वो चीज एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तब तक हम उसको कैसे आगे और
प्रचार या प्रसार करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो श्रवण है, क्योंकि जब श्रवण करते हैं तो कर्णों के माध्यम से भगवान हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि भगवान भगवान का नाम, भगवान की लीला ये अभिन्न है ना। और जब हम श्रवण करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी मनुष्य को, किसी शिष्य को गुरु कुछ आदेश देते हैं कि देखो आपको ये सेवा करनी, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत बस ऑर्डर मिला कि और तुरंत हम लग गए, ये बहुत ही मशीनीकृत हो जाए। जब गुरु आज्ञा दे कि हमें कुछ करना है, निर्देश दे कि हमें कोई सेवा परफॉर्म करना है, तो उसके पहले हम जो उन्होंने स्टेटमेंट बोली है कि हाँ आपको ऐसा ऐसा करना है, तो हमें थोड़ा सा मेडिटेट करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ध्यान करना चाहिए कि आखिर गुरु मुझसे चाहते क्या है। तो जो हमने श्रवण किया उस चीज पर जब तक हम मेडिटेट नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे और सीधे ही सेवा में लग जाएंगे कि हाँ हाँ ऐसा करना है, वो बहुत ही भौतिक लेवल की सेवा होगी और उससे ज्यादा हमें कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, कोई हम परिवर्तन नहीं देख पाएंगे अपने अंदर, कोई किसी चीज की अनुभूति नहीं कर पाएंगे, वो सूक्ष्म जो चीजें हैं उनका अनुभूति नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वही जैसे जो अ, वरिष्ठ भक्त होते हैं, जो जो अपने अनुभव से अब तक आगे बढ़ चुके होते हैं, थोड़ा भक्ति में प्रगति कर चुके होते हैं, तो वो उनको जब कोई सेवा मिलती है तो वो थोड़ा सा सोचते हैं उसके बारे में कि हाँ महाराज जी, गुरु महाराज जी मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए, वो किस प्रकार से उन्होंने जो मुझे सेवा दी है इसके पीछे उनका मंतव्य क्या है, क्या करवाना चाहते हैं मुझसे। तो वो जब हम पूरा एक कॉन्टेक्स्ट में उसे समझेंगे, एक पूरा स्थिति के अनुसार वो समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि उस सेवा का क्या मतलब है, मेरे ऊपर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा और गुरु गुरु कैसे प्रसन्न होंगे, हम उसको उस भाव से कर पाएंगे, क्योंकि भाव बहुत इम्पोर्टेंट है ना। जब हम कुछ कार्य करते हैं है ना, तो वो बस सिंपल हाथ पैर से कर रहे हैं, अपने कहीं चल के जा रहे हैं हाथों से कुछ कर रहे हैं है ना, तो लेकिन भक्ति में सेवा करने के लिए हाथ पैर तो चाहिए ही, यस, हमें वो सेवा करने के लिए, लेकिन हमें ज्यादा वो सेवा कैसे करनी है, फीलिंग्स से, अपने अपने भावों से वो सेवा करनी है। जितना भाव होगा हमारे कर्म में, जो भी हम सेवा कर के लिए कर्म कर रहे हैं, जितना भाव होगा उतनी वो सेवा ज्यादा अपीलिंग होगी, उतनी वो सेवा हमारे लिए लाभप्रद होगी। उसके वो सेवा करने के बाद हमें कुछ परिवर्तन दिखेगा। अच्छा, सेवा जैसे पूरी हुई, सेवा अच्छी हुई या नहीं हुई, वो कैसे पता चलेगा हमें? अगर कोई व्यक्ति कुछ दिव्य भक्ति में सेवा कर रहा है ना भगवान का, उसके बाद उसमें दो चीजें डेवलप अगर होती है, तो ये समझ जाना चाहिए कि हाँ सेवा बहुत अच्छी हुई। सेवा करने के बाद अगर वो मनुष्य विनम्र हो जाए है ना, तो ये समझना चाहिए कि उसके द्वारा सेवा बहुत अच्छे से हुई। दूसरा चीज है कि अगर उसकी शरणागति बढ़ जाए, सबमिसिवनेस जिसे हम कहते हैं वो बढ़ जाए, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, वैष्णवों के प्रति, तब समझना चाहिए कि सेवा बहुत अच्छी हुई। और इसके विपरीत अगर सेवा करने के बाद अहंकार आ जाता है, एक मान आ जाता है भक्त के अंदर, मान नहीं कहेंगे, अहंकार ही कहेंगे,
मान एक दूसरे लेवल पे हो गया। अगर सेवा करने के बाद अहंकार आ जाता है कि भाई देखो मैंने तो बहुत अच्छी सेवा की, मैं सारे खुश हो गए, सब कहने लगे वाह वाह आपने बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से किया। अगर इस चीज का मुझे अहंकार आ गया तो मेरी सेवा से मुझे कोई लाभ होने वाला नहीं है ना। वो भौतिक स्तर पर दिख रहा है कि हाँ मैंने सेवा की, अपना टाइम दिया, ये किया वो किया, लेकिन उससे मेरे अंदर कोई भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अहंकार आ गया। और जब अहंकार आएगा तो जो मनुष्य है उसकी विनम्रता भी चली जाएगी, है ना। तो जैसे ही अहंकार वाली बोध में हम आते हैं, अहंकार हो जाता है, तो वहां पर जो है बुद्धि कार्य करना भी बंद कर देती है ना। क्योंकि अम, विनम्रता भी चली जाती है, और अ, विनम्रता चली गई तो शरणागति भी बहुत मुश्किल है। तो हमें क्या करना है, हमें जब भी सेवा करनी है तो नंबर वन, उस सेवा के लिए पहले आप मेडिटेट करिए कि एक्चुअली जो आपको सेवा मिली है उससे गुरु आपसे क्या करवाना चाहते हैं, है ना। और किस प्रकार आप गुरु को प्रसन्न कर पाएंगे। और सेवा केवल हमें अपने इंद्रियों से नहीं करनी है, हमें अपने भावों से भी सेवा करनी है। और जब हम भाव से सेवा करते हैं तो वो सेवा अच्छे से संपन्न हो पाती है। और सेवा अच्छे से संपन्न होने का कैसे पता चलता है? जब एक मनुष्य में विनम्रता और शरणागति जैसी ये जो लक्षण है ये विकसित होते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ सेवा बहुत निष्ठा से की गई है, बहुत भाव से की गई है। और ये जो भक्ति में सेवा है ये आध्यात्मिक उन्नति का पर्याय भी है। और भगवान को ऐसे भक्त बहुत प्रिय है जो उनकी सेवा में बिना अहंकार के लगे रहते हैं। और जितनी सेवा वो करते जाते हैं उतनी ही विनम्रता उनके अंदर आती जाती है। तो जब भी हम ऐसे कोई सेवा करते हैं या भगवान के लिए कोई भी कार्य करते हैं या गुरु के लिए कोई भी कार्य करते हैं, तो हमें भावुक भावुकता से ज्यादा क्या है, वो लोग यथार्थवादी होते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ना, ऐसे शुद्ध भक्त संसारी भावनावादी नहीं होते, अपितु वे वस्तुतः यथार्थवादी होते हैं, क्योंकि उनके कार्यों का समर्थन उन वैदिक अधिकारियों द्वारा होता है जिन्होंने वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित तथ्यों को श्रवण करके ग्रहण किया है। तो जब इस प्रकार से सेवा होती है, देखिए सेवा भी क्या है, जब हार्ट टू हार्ट कनेक्ट है ना। जब आपने ध्यान किया कि हाँ गुरु महाराज मुझसे चाहते क्या है, तो क्योंकि वो एक कनेक्शन बना हुआ है ना, हृदय से हृदय का एक संबंध जुड़ा हुआ है, तो एक भक्त को तुरंत समझ में आ जाता है कि हाँ मुझे ये करना है। इसके लिए कोई बहुत डिग्रियों की जरूरत नहीं है, बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। बस जो हमें गुरु से आदेश मिला है, वो जो गुरु से हमने श्रवण कर रखा है, उस ज्ञान के आधार पर जब हम उस ज्ञान को विज्ञान में बदलेंगे, विज्ञान ये भौतिक जगत का विज्ञान नहीं, विज्ञान वो है जो ज्ञान हमें भगवान से जोड़ता है ना। तो जब हम इस तरह से सेवा भाव से कुछ करेंगे और भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो उसका अनुमोदन वो लोग करते हैं जिन्होंने वैदिक ग्रंथों में ये सारा कुछ ऑलरेडी अनुभव कर रखा है, पढ़ रखा है, उसको अपने जीवन में उतार रखा है, उसका अनुभव है वो।
तो ऐसे जो वैदिक अधिकारी हैं वो भी उस चीज का समर्थन करते हैं। यानी कि गुरु, जब जब हम इस तरह से मेडिटेट करके कार्य करेंगे तो गुरु भी उस चीज का समर्थन करेंगे, या जो वरिष्ठ है, जो जिन्होंने वो अनुभव कर रखी है चीजें, वो भी उसका क्या करते हैं, पूरा अनुमोदन करते हैं, समर्थन करते हैं। तो भगवान से जरूरत है हमें, भगवान से और गुरु से अपना एक घनिष्ठ संबंध बनाने का। यही आधार होता है कि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ पाते हैं, है ना। तो जैसे कोई भी यहाँ भक्ति में सेवा की बात होती है, जैसे कोई आप देखते हो कि नया भक्त जब होता है तो कोई मंदिर में आते हैं तो क्या होता है कि उनको डायरेक्टली ऐसा नहीं कहा जाता कि चलो जाओ तुम किचन में बर्तन रखे हैं वो मांज दो, या ऐसे नहीं। पहले उनको उस धरातल पर लाया जाता है, उनसे जो भक्त लोग होते हैं उनसे अपना संबंध बनाते हैं, उनको बुलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, भगवान के दर्शन करवाते हैं ना। प्रभुपाद जी की कोई बुक्स दे सकते हैं। जब ये संबंध थोड़ा बढ़ जाता है, जब वो भक्त देखता है कि हाँ ये जो नया नवागंतुक है, जब वो देखता है कि ये भक्त इतनी सेवा कर रहा है, तो वो उसके अंदर से खुद ये फीलिंग आती है कि माता जी, प्रभु जी, मुझे भी सेवा करना है, जैसे आप कर रहे हो मुझे भी ऐसे करना है। तो क्या करना होगा? तो उनसे बताया जाता है कि ठीक है, आप माला का जप शुरू कर दीजिए, 2 माला 4 माला जितना भी उनसे हो सकता है। तो पहले धीरे धीरे उनका एक धीरे धीरे कनेक्शन बिल्डअप होता है। और जब वो भक्त जप करने लगता है तो उसका धीरे धीरे हृदय का शुद्धिकरण होने लगता है, उनका प्यूरिफिकेशन होने लगता है। और धीरे धीरे फिर वो सेवाओं में लगने लगता है। पहले थोड़ी छोटी लेवल की सेवा होती है, फिर और सेवा होती है। देखिए, सेवा में इतना कुछ ऐसा नहीं होता कि हाँ ये तुच्छ सेवा है, ये बड़ी सेवा है। तो भगवान के लिए सारी सेवाएं क्या है, एक समान होती है, एक पटल पे होती है ना। लेकिन जैसे जो नव आगंतुक है, पहले उनको मतलब ऐसी सेवा दी जाती है जिसमें ज्यादा अ, कष्ट नहीं होता, ज्यादा थकान नहीं होती। फिर धीरे धीरे उनका भाव देख के, उनका एनर्जी लेवल देख के उनको और सेवा दी जाती है। और फिर धीरे धीरे जब वो सेवा करते हैं तो वो एक ऐसे लेवल पे आते हैं कि जहां पर उनको फिर एक कनेक्ट फील होने लगता है, आराम से एक कनेक्शन बन जाता है। और जब ये कनेक्शन बन जाता है तो सेवा करके क्या मिलता है, आनंद की अनुभूति होती। और जब वो आनंद की अनुभूति होती है तो उनको ये पता चलने लगता है, अनुभूति होने लगती है कि भगवान तो मेरे साथ है। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि मुझे मेरे गुरु कहीं नहीं गए, मेरे गुरु हमेशा मेरे साथ ही हैं। उनको अनुभूति होती थी। और वो सदैव ये कहते थे कि मैं तो भगवान के हाथों की कठपुतली हूँ। भगवान, आप मुझे यहाँ तक ले आए हो, अब आप मुझे जैसे आगे नचाओगे मैं नाचने को तैयार हूँ। तो इसी प्रकार से कनेक्ट बन जाता है ना। जैसे हम गाते हैं, गुरुमुख पद्म वाक्या चित्ते ते कोरिया एकिया। तो जब हम चित्त से गुरु का कहा हुआ वाक्य लगाते हैं ना, और उसको ही बस एक सीधे डायरेक्शन में वो लेके चलते हैं, है ना, उसी को आत्मसात करके चलते हैं, गुरु के वाक्य को, गुरु की वाणी को, तो निश्चित ही सारी बाकी जो सारी इच्छाएं हैं, वो खत्म होने लगती है, सांसारिक ना। जैसे हम गाते हैं, और ना करी हो माने आशा, यानी कि और सारी आशाएं जो है वो धूमिल पड़ जाती है। बस गुरु का जो कहा हुआ जो वाक्य है वो ही हमारे चित्त पर विराजमान होता है।
और ऐसे करते करते क्या होता है कि सारे जो पुराने संस्कार होते हैं, जो पुराने हमारे अंदर जो लक्षण होते हैं, उनके जो इम्प्रिंट्स हैं वो धीरे धीरे धूमिल होने लगते हैं, और नए जो संस्कार है, नए इम्प्रेशंस है, वो हमारे ऊपर चढ़ने लगते हैं। कैसे? जो गुरु ने हमको बताया है, जो हमने श्रवण किया है। तो ये ही श्रवण की विधि है जिससे हम भगवान से अपना कनेक्ट बना सकते हैं, कनेक्शन जोड़ सकते हैं, गुरु से अपना कनेक्शन जोड़ सकते हैं। तो यही एकमात्र विधि है, तो जिसके लिए कहा गया है कि हमें कानों से भगवान के चरण कमलों को की सुगंधि को सूंघना है ना, उन वैदिक ध्वनियों के द्वारा सूंघना है। तो चरण कमलों की सुगंधि से यह क्या मतलब है? उन वेदों में लिखे हुए जो तात्पर्य है, वेदों में लिखे हुए जो आदेश है भगवान के, चरण कमलों की सुगंधि से मतलब वही है कि भगवान के आदेशों का पालन करना। और कैसे कर पाएंगे? जब हम सुनेंगे। ठीक है, ये क्लियर है क्या? हरे कृष्णा। हाँ हाँ माता जी, ये कैसे क्लियर इसमें है? हाँ बताया है कि गुरु से जो जो है उसके सेवा, जरिए हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। यस, तो गुरु कविता को माता जाना जी गुरु प्लीज बोलिए। हाँ जी, सेवा, उन्होंने ये बताया है कि सेवा का मतलब गुरु को मैकेनिकली उसको हमने कर दिया, और भौतिक लोगों को भी लगा कि हाँ ये तो बहुत अच्छी सेवा कर रहा है। ये नहीं है, उनको मनन करना है और उनका हाँ कि वो एक्चुअली में क्या चाह रहे हैं, और उस भाव से मनन करते हुए इस तरह से मतलब भाव को ज्यादा प्रधानता दिए, भाव जी सहित जी जी। भाव के साथ करना है, प्रेम के साथ करना है, और जिससे कि वो प्रसन्न हो। और वो जब भाव के साथ किया जाता है तो वो भक्त में भी उसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं, उसमें विनम्रता आ जाती है, हाँ, और वो उसके शरणागत। भगवान के प्रति और प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और श्रवण का मतलब उन्होंने ये बताया है कि वैदिक शास्त्रों के में जो आदेश दिए हैं भगवान के द्वारा, उनका पालन करना ही उनकी सुगंधि लेने से मतलब है। और वो गुरु के गुरु का ये को प्रसन्न करने का मतलब ये है, श्रवण मतलब सुगंधि का मतलब ये है कि जो वेद शास्त्र आदेश है। द्वारा दिया जी। गया है, आदेश है, उसका उसको पहले समझें, और फिर उसका श्रवण करें। और वो भक्ति में भी नवदा भक्ति में जो प्रथम है वो श्रवण ही है। तो इसीलिए ये भी बताया गया है कि जब नए नए भक्त आते हैं तो उनको लेवल के अनुसार उनकी एनर्जी देख करके, और उनको एकदम से नहीं लगाया जाता है, उनको धीरे धीरे इस दशा में लाया जाता है कि वो किस तरह से हम उसको भक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो यही है जी ना माता बिल्कुल। जी? ठीक है मैम, बिल्कुल। देखिए, वैसे भी भगवान को ना ज्ञानी लोगों से ज्यादा प्रिय प्रेमी लोग, है ना। जी जी। भगवान प्रेम के द्वारा रीझ हाँ। जाते हैं, है ना। और कोई प्रश्न है क्या इसमें? हरे हरे या कृष्णा टिप्पणी? माता जी, धन्यवाद प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, जब मतलब गुरु कोई भी आदेश करते हैं कि भाई ये काम करो ये काम करो, तो मन में उत्साह तो वैसे ही भर जाता है कि हाँ भाई प्रभु जी ने हमें इस लायक समझा कि हमें उन्होंने काम सेवा दी है कि नहीं, है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो और जब हमारे अंदर उत्साह होगा तो हम उसके प्रेम भाव से ही करेंगे। हम्म। हाँ, तो इसमें मतलब वो नहीं है ना कि भाई हम बिना मन से करें काम, क्योंकि हम यही सोचते हैं। अब जैसे हम भी जब फरीदाबाद में रहते थे तो हम सोचते थे चलो भाई भगवान की सेवा, वो दूर मंदिर पड़ जाते थे तो हाँ इसलिए जी। हम जा ही नहीं पाते थे। तो हम अच्छा। सोचते थे कि पता नहीं हमें भी पता नहीं कब ऐसा मौका मिलेगा कि भाई हम सेवा कर सके भगवान की। हाँ हाँ। तो अब जब हम यहाँ आए जम्मू में, तो अब जब से हम आए यहाँ 15 दिन हो गए, तो 15 दिन से रोजाना मतलब वहाँ चले जाते हैं जी। एस्कॉन टेम्पल में। तो वहाँ जो प्रसाद बनता है, सब्जी वब्जी
काटने मतलब जब वो हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है तो फिर हम वहाँ सब्जी वब्जी वगैरह कटवा देते हैं। थोड़ा जो जहाँ प्रसाद खाते हैं प्रभु जी सब, तो वहाँ थोड़ा झाड़ू पोछा भी लगा देते हैं। तो हम सोच रहे थे कि भगवान ने देखो कहाँ सेवा दी है हमें, हरी कि बोल। भाई वहाँ इतने दिन से रहते थे, जी लेकिन वहाँ मतलब एक बार जन्माष्टमी पे मौका मिला था, और यहाँ अब मतलब नजदीक है तो चले ही जाते हैं माता जी, आधा घंटा बिल्कुल लगता है बिल्कुल। रास्ते में जाने। तो हाँ तो भगवान फिर जी अब ने इसके लिए आपको फरीदाबाद से हाँ कहाँ बुलाया? जम्मू बुला लिया देखो सेवा कराने जम्मू के में हाँ जी, लिए। तो मैं यही सोच रही थी यानी कि देख भगवान ने कहाँ सेवा मांगी है हाँ हाँ, है ना। बिल्कुल माता तो जी। मतलब मन हम में उत्साह लोग तो होता ही है ये। हाँ ये अनुमान भी तो नहीं लगा सकते, ये अपने हाँ जी सोच देखो भी नहीं सकते कि भगवान जी हमसे कब कहाँ कैसे सेवा कब ले हाँ लेंगे। हाँ, और माता जी नहीं आप इतना दुखी भी मत होइए। जो आप जप कर रहे हो ना भगवान के पवित्र नामों का, वो भी एक सेवा ही है। हरि नाम प्रभु की मतलब पर सेवा। ऐसा ना क्या हाँ, हाँ ये भी सेवा में आ ही जाता है। हाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हाँ शायद क्या पता ये हम हाँ हाँ। अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, और जो लेकिन आप अब जब घर में अपने ये ठाकुर सेवा जी मिलती की है भी तो हाँ सेवा कर रहे हो, वो भी सेवा में ही आता है। हाँ जी है ना? अच्छा हाँ, ये मत हाँ सोचिए कि नहीं मैं मंदिर नहीं जा पा रही। हाँ, मंदिर हमें जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। हाँ लेकिन कोई कारणवश परिस्थितिवश आप मंदिर नहीं जा पा रहे, तो जो आप अपने घर में अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हो, वो भी तो सेवा ही है। हाँ आप हरि नाम कर रहे हो, है ना? तो वो भी एक सेवा है हरि नाम प्रभु की। आप शास्त्र पढ़ रहे हो तो क्या कहते हैं? नित्यम भागवत सेवया, सेवा तो भी आप सेवा हाँ कर रहे हो। तो आप अपना मन में ये सब नहीं लाइए। हाँ, हाँ भगवान को जब सेवा हाँ लेनी बस होगी कई तो वो बार ले ही लेंगे। है ना? आपको हाँ जैसे कई बार हो उन्होंने जाता फरीदाबाद है से जम्मू बुला लिया, तो इसके लिए हाँ आप जी चिंतित ना हुआ करिए। हाँ नहीं पहले हो जाता था हमारे मेरे मन में तो ये अरे भगवान की सेवा मन कभी मंदिर नहीं जा पाते हाँ क्योंकि हाँ साधन हाँ। नहीं है जहाँ हम रहते हैं वहां से जाने का। तो फिर अपने भगवान से ही हम तो बोलते हैं मंदिर में कि चलो प्रभु जी अब क्या कर सकते हैं, हम जी, आपकी यही सेवा कर देते हैं चलिए बहुत है अच्छा ना, है, आपके यही मन में मौका ये देता था हाँ तो भगवान ने आपको इच्छा हाँ की पूर्ति की माता जी। हाँ हरी बस बोल। इसलिए मैं सोच रही थी मैंने कि मतलब भाव वो कैसा होता है जो आप बोल रहे थे ना कि भाव से करना चाहिए, हाँ हाँ हाँ। तो मैं इसीलिए मैं आपसे बोल रही थी कि और कैसा भाव उत्पन्न होता है पता नहीं कि भाई हमें तो खुशी मतलब हम तो उत्साह से करते हैं तो बोलने यही भाव हो सकता है। अटक गया हरे नहीं कृष्णा एकदम हरे अटक धन्यवाद। गया। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु। आपने बताया जैसा कि भी बात हो रही थी कि भाव बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ भक्तिमय कार्य के लिए। तो फीलिंग से पता पड़ेगा कि जैसी फीलिंग होगी वैसा ही भाव होगा। तो माता जी इसमें आपने दो चीजें बताई, एक तो मनुष्य को विनम्र हो जाए और हाँ उसकी शरणागति गुरु भगवान और वैष्णव के प्रति पड़ जाए तो समझ लेंगे कि जो है वह भाव में प्रगति कर रहा है। हाँ, अब ये सेवा सेवा विनम्र शब्द उसकी जो है ना, अच्छे से हुई है। अच्छे से हुई है हाँ, सेवा। अच्छा। सेवा अच्छे होने का कैसे निष्कर्ष निकलेगा? ये कि सेवा अच्छी हुई है उस कि अगर इंसान जो मनुष्य है, जो भक्त है, उसमें अगर विनम्रता बढ़ रही है, अगर उसमें शरणागति का लेवल बढ़ रहा है, सबमिसिवनेस आ रही है, तो इस इट मीन्स कि जो उसने सेवा की है वो बहुत अच्छे से हुई। हाँ मतलब इसमें मैं ये पूछ रहा था, विनम्रता ये शब्द थोड़ा सा ब्रॉड है। एक तो होते हैं लोग बात करने में विनम्र होते हैं, तो हाँ, ये भक्ति में और फिर विनम्रता कैसी होगी? ये भक्ति में विनम्रता के बारे में विनम्रता कुछ। देखिए ऐसे है कि जैसे मान लीजिए मैंने कुछ किया और एक कोई भक्त आ गए, वो कहते हैं कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे ऐसा, ये गलत है, ये सही नहीं है ना? तो हमें क्या होता है, कई बार गुस्सा आने लगता है कि मैंने तो सेवा नहीं की रात है। भर वो बंद करके चले गए। हाँ ठीक है माता जी। हाँ, कि मैंने तो सेवा की और ये मेरे को ऐसे बोल रहे हैं, है ना? तो वो लेवल पे मतलब अगर एक सबमिसिवनेस है,
विनम्रता है, तो हाँ वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। जो आप कह रहे हैं ठीक है। और वो उसका प्रतिकार नहीं करेंगे, वो उसमें हाँ उलझेंगे नहीं माता कि जी। नहीं मैंने ठीक किया है, आप जाओ। हाँ ये हाँ, विनम्रता। भक्ति के संबंधित कार्य में विनम्रता रखनी चाहिए, हाँ, मतलब ये है। मतलब और तो अगर जो होती है कोई विनम्रता। हमें कुछ बोल भी रहा है, तो उसको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लेना। हाँ माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण, क्लियर है। अरे माता जी, इसका मतलब ये है कि उनसे बहस नहीं करनी है कि हाँ नहीं जी, मैंने बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल। फिर मैंने ऐसे किया, है ना माता जी? यस हरे कृष्ण माता जी। माता जी। हरे दंडवत कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। दंडवत हरे प्रणाम। माता जी, विनम्रता को ना अपन कैसे बताएंगे? जैसे कि नॉर्मली ना, यानी दो तरीके से विनम्रता का रहता है। एक जो आध्यात्मिक रहती है और एक जो भौतिक होती है। हाँ तो अपन देखिए, कैसे समझाएंगे? जो जैसे बच्चे ऐसे हैं। है ना कि जैसे एक इंसान जब कभी कभी किसी से मिलता है, तो वो अपना बिहेवियर, हाँ, वो अपने को दिखाता है कि ऑलवेज गुडी गुडी, है ना, कि मैं बहुत जी अच्छी जी। हूँ, बहुत अच्छा हूँ। लेकिन जब हम हम्म डेली बेसिस पर, जैसे सेवा करने के लिए हम एक टीम में काम करते हैं, है ना, जैसे हम्म मंदिर में कोई भी सेवा है, या आजकल तो अब ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरह की सेवा होती है, टीम वर्क होता है। तो उसमें अगर हम सामंजस्य स्थापित करके सेवा, मतलब हम अपने को प्रधान उसमें नहीं रखते कि मैंने ये कहा है तो मेरी बात मानी जानी चाहिए, मेरी चलनी चाहिए हर जगह, है ना। हम टीम हम्म में, मतलब जो हमारा मिशन है, हम उसको लेके अगर अगर आगे बढ़ रहे हैं, उसको प्राधान्यता दे रहे हैं, बजाय कि अपने मान सम्मान की चिंता किए हुए, तो ये विनम्रता होगी कि हम अपने मिशन को लेकर, हम्म अगर हमें, देखिए, 4 लोग हैं एक टीम में या 10 लोग हैं एक टीम में, एक मिशन के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो 10 लोग का मेंटल लेवल एक जैसा होगा, सब एक जैसा ही सोच रहे होंगे। हाँ, सब एक दूसरे की बात, हाँ 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 एकदम ठीक है, एकदम। कहीं ना कहीं तो मतभेद आते हैं ना माता जी, जी जी माता है जी। ना। तो अगर हम उन हाँ। मतभेदों को भी लेकर एक मिशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान हाँ। कर रहे हैं, है ना, अपनी हम्म महत्वाकांक्षाओं को या अपनी बात को हम इतना, वो, हाँ, एक बार हमने सजेशन दे दिया, लेकिन अगर वो नहीं भी हम्म मानी जा रही है, तो हम वो टीम छोड़ के नहीं जा रहे, हम उस मिशन के हम्म लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये विनम्रता हुई ना माता जी। जी 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 माता। ठीक है। विचारों की विविधता होते हुए भी आप है ना हाँ उनपे कार्य कर रहे हैं, जी जी है जी। ना? या हाँ प्रतिकूलता, हाँ विचारों की प्रतिकूलता जी। अच्छा माता जी। हाँ जी माता जी। हाँ, और माता जी फिर वो जो अपना जो ये बताते हैं, यानी कि नॉर्मल जो भौतिक जो अपन नॉर्मली टॉकिंग में अपन बात करते हैं, जैसे कि विनम्रता की अगर बात की जाती है, तो यूं कहा जाता है कि जो अपने आप को श्रेष्ठ ना समझना, और एकदम लोअर लेवल पे बने रहना, वो बोला जाता है। वही है ना माता जी, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तनिया सदा हरि, हाँ जी माता जी। है ना। हाँ जी। तो ये हाँ। विनम्रता की सही परिभाषा यही है। जी जी माता जी। तो अगर ऐसी तो स्थिति बन रही है कोई सेवा के बाद, तो इट मीन्स कि वो सेवा सच में भगवान ने स्वीकार की है, गुरु ने स्वीकार की है, अच्छे से हुई है हम्म सेवा। जी माता जी। और माता जी वो एक जो बताते हैं कि भगवान के चरणों की सुगंधी वैकुंठ में जब वो गए थे, चतुष कुमार, जी भगवान के चरणों की सुगंधी से ना वो लोग एकदम बहुत ही ज्यादा, यानी उसमें हो गए थे। स्थिति क्या बोलना चाहिए कि वो बिल्कुल, परमानंद। हाँ, हाँ, आनंद की स्थिति में आ गए थे। जी तो मतलब वो सुगंध और ये सुगंध तो डिफरेंस है, हम लोग तो भगवान के चरणों की सुगंध नहीं ले पाते। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सुगंध डिफरेंट है। ये सुगंध क्या है?
ये सुगंध यहाँ इस श्लोक में आचार्य लोग बताते हैं कि ये जो चरण कमलों की सुगंध के बारे में चर्चा हो रही है, ये तुलसी महारानी की या भगवान के शरीर की सुगंध नहीं है, ये बल्कि वो निर्देश हैं जो वो निर्देश में हाँ जो हमें आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए, उन्नति के लिए वो निर्देशों का पालन करना पड़ता है। तभी लिखा है कि वो वैदिक ध्वनि का श्रवण करना, है ना। इसको आप एक बार फिर पढ़ेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा माता जी अनुवाद को। कि अपन है ना, हमारी इंद्रियां इतनी ठीक नहीं है कि हम भगवान के चरणों की सुगंध ले पाए, क्योंकि वो चतुष कुमार तो आध्यात्मिक लेवल माता पे जी है, वो दिव्य लेवल पे है वो। ये दोनों एंटायरली डिफरेंट है। एक्चुअली इसलिए डिफरेंट है कि उन्होंने तो नासिका से ही वो सुगंध ली थी तुलसी महारानी की। यहाँ हाँ जी नासिका की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ कर्णों की बात हो रही है, कान की बात हो रही है कि कान से हाँ हमें जी सूंघना है अच्छा अच्छा है ना। उन्होंने तो सच में वो सुगंध ली थी। यहाँ हाँ वो कहा जा रहा दिव्य है से है। कि ये जो सुगंध रूपी निर्देश हैं वो हमें कानों हम्म से वैदिक ध्वनि, उस वैदिक ध्वनि को श्रवण करना जी जी है ना। गुरु के माध्यम से। हाँ, हालांकि जो उन्होंने सूंघा था वो हाँ सूंघ कर उन्हें भी ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो चतुष जी जी कुमारों ने जो हम्म सूंघी थी सुगंध, उस सुगंध हम्म के साथ उनको ज्ञान भी प्राप्त हो गया था। वो मायावाद से किस तरफ आ गए थे, सॉरी, निर्विशेषवाद से किस तरफ आ गए निर्विशेष। थे, हम्म भक्ति में आ गए थे। साकार भक्ति रूप, में आ गए। भगवान के साकार रूप की भक्ति करने हम्म लग गए थे। भक्ति करने लगे। जी। सही सही। थैंक यू माता जी। तो माता जी बच्चों को विनम्रता कैसे सिखाएंगे, यानी अपनी बच्चों को इस तरफ से, यानी कि अपने इस्कॉन आचरण से सिखाएंगे माता जी, अपने आचरण। क्योंकि हम कुछ भी उनको कह के नहीं समझा सकते बच्चों को, सिर्फ अपने हम्म आचरण से समझा सकते हैं। हाँ और भगवान के ये जो भागवत है ये भरी पड़ी है कथाओं से, है ना। ये कथाओं का माता जी क्या श्रवण। एग्जाम्पल लिया जा सकता है, हाँ ये क्या प्रहलाद महाराज जी का एग्जाम्पल लिया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल लिया जा सकता है। ये भरी पड़ी है कथाओं से माता जी, भागवतम की अगर विनम्रता क्या प्रहलाद है। महाराज जी को लेते हैं माता जी, तो प्रहलाद महाराज जी के कौन सा अपन एक्सप्लेन करना चाहिए गुण, किस तरीके से विनम्रता अपन एक्सप्लेन करेंगे? विनम्रता ऐसे कि उनके पिता ही उनको इतना प्रताड़ित कर रहे थे, लेकिन एक बार भी उन्होंने अपने पिता को अपशब्द भी नहीं बोले और किसी बात की कंप्लेन नहीं की उन्होंने कि देखो मेरे साथ इतना अत्याचार हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, है हम्म ना। उन्होंने बस अपनी हम्म उनकी शरणागति भगवान के प्रति बढ़ती ही चली गई, बढ़ती ही चली गई। हम्म जी माता जी, जो कि भगवान भी प्रकट हो गए जी और रो रहे थे भगवान जी कि मैं लेट हो गया, तुमने हाँ इतना सहन किया। जी 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 तो माता बिल्कुल। जी कोई श्लोक ले सकते हैं कि इसमें कोई, यानी प्रहलाद महाराज जी की तो बहुत बड़ी स्तुति है, क्या माता जी। प्रहलाद महाराज जी की तो स्तुतियां बहुत बड़ी हैं, जो भगवान के सामने वो स्तुति हाँ करते हाँ हैं। हाँ जी। जी माता जी, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ माता जी, इस पे क्या माता जी, सुनाई नहीं दिया मुझे। बाद में बात करती हूँ माता जी आपसे इसके बारे में अच्छा कि कौन सा ठीक है। श्लोक लिया जा सकता है। हाँ लिए जा सकते हैं, उनकी स्तुति तो है ना हाँ माता जी? काफी बड़ी है। जी माता जी बिल्कुल, थैंक यू माता जी सजेशन देने के लिए, हरी क्लियर बोल। करने के लिए। धन्यवाद माता जी। दंडवत हरे प्रणाम माता जी। ये और कोई प्रश्न है क्या। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर आज विराम करते हैं और कल आगे शुरू करते हैं 6th श्लोक ऑनवर्ड्स। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय संगत वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पारायण करें कृपा सब सिन्धुभ्य धर्म एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे प्रणाम कृष्णा। माता जी आपको। दंडवत प्रणाम। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। सभी को